ये जो शकुंतला देवी पर फिल्म आई है उसके कारण लोगों में या समाज पर बुरा परिणाम हो सकता है, तो क्या ऐसे फिल्म पर बैन होना चाहिए या इस फिल्म को रोकने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? क्या किया जा सकता है? नीलेश मिसाळ और संगीता शेळके, इनके सवाल है। सवाल तो आपने सुना है। ये फिल्म के जरिए लोगों पर एक बुरा असर हो सकता है, ऐसा कहना ज्यादा उचित नहीं होगा। गलत असर हो सकता है, इतना डेफिनेटली। क्या गलत असर हो सकता है? जो टेक्निक्स का उपयोग कर कर छात्रों के मन का, इस देश के छात्रों के, बच्चों के मन का गणित का डर भगाया जा सकता है, गणित उनके खेलने का विषय बनाया जा सकता है, गणित उनके इंटरेस्ट का विषय बनाया जा सकता है, जिसका फायदा पूरे देश के एजुकेशन को मिलेगा, पूरे भारत को मिलेगा आगे चलकर, क्योंकि ये आगे की पीढ़ी होती है। इतना सुंदर विषय उन्होंने मैजिक ट्रिक्स में गंवा दिया और एक बुआबाजी में गॉड गिफ्ट कर कर उसमें लपेट दिया। ये बुरी बात, ये गलत बात, उतनी ही बात मुझे लोगों तक उजागर करनी, और मेरा काम आज का सोशल मीडिया ऑलरेडी कर रहा है। आज के पहले, ये पिक्चर आने के पहले शकुंतला देवी डिकोडेड वगैरह इस ढंग के वीडियोस आपने कभी देखे नहीं होंगे। यानी जो लोग वैदिक मैथमेटिक्स के नाम पर ये टेक्निक सीख रहे थे, अब किस नाम पर सीख रहे हैं, ट्रिचनबर्ग का ही नाम लेना चाहिए, ये मेरा कोई आग्रह नहीं, लेकिन झूठ भी नहीं होना चाहिए, ये भी मेरा आग्रह होता है। तो ये जो अलग अलग टेक्निक्स अलग अलग जगह पर सिखाए जा रहे हैं, आपको सोशल मीडिया में कई जगह पर ये टेक्निक्स मिलते हैं, उसके एड्स मिलती है, उसकी जाहिरात मिलती है, वीडियोस भी मिलते हैं, यूट्यूब पर भी मिलते हैं, बाकी भी इंटरनेट पर आपको जानकारी मिलती है। तो ये सब बाहर आ रहा ना, तो ये अच्छी बात है। देखिए, चमत्कार को खत्म करने का एक ही तरीका होता है, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा सही ज्ञान पहुंचाना उस विषय के बारे में। इसलिए मैंने आपको ट्रिचनबर्ग का केवल किताब नहीं बताया, उसकी कुछ ट्रिक्स भी आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो इसलिए बताई। हालांकि इसको ट्रिक्स कहने के बजाय इसको फॉर्मूलाज कहेंगे, ये ज्यादा एक्यूरेट शब्द होगा कि आसान फॉर्मूलाज है जिसको आपने एक बार समझ लिए तो आसान तरीके से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो ये इस तरफ तो हमारा ध्यान खींचा गया है सबका, और ये अब बहुत बड़े पैमाने पर आएगा बाहर सब। अब रहा सवाल इस पिक्चर पर बैन करना चाहिए क्या, मुझे नहीं लगता है। मैं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य को बहुत महत्व देता हूं। जैसा मुझे साइंटिफिक बातें कहने का अधिकार है, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ये अधिकार मुझे दिया, वैसे ही भी जिनको जो लगता है वो कहने का अधिकार दिया है। पिक्चर के जरिए तो कोई ठगी नहीं हो रही है। हाँ, शकुंतला देवी जिंदा होती, फिर उनका कोई डेमो होता ये पिक्चर के बाद, और पिक्चर के कारण उस डेमो को बहुत महत्व आया है, ऐसी स्थिति होती, वहां विद्या बालन वगैरह हाजिर है और उनके सामने शकुंतला देवी डेमो कर रही है, तो वहां मैं अपने प्ले कार्ड्स लेकर निषेध करने के लिए डेफिनेटली जाता कि ये ठगी है करके। 1913 में ही शकुंतला देवी जी गुजर गई है, तो वो भी सवाल खत्म हुआ, और उनकी बेटी कोई ये व्यवसाय नहीं कर रही है। उल्टा उसने 2 डेमो अपने ही पिक्चर में रखे, ये मुझे बड़े आश्चर्य की बात लगती है। ये उसके प्रामाणिकता का भी, या फिर आप गिल्ट कॉम्प्लेक्स बोलिए कि मेरी माँ ने इतना लोगों को ठगा है, तो थोड़ा सा उसके पीछे का एक रहस्य मैं अनजाने में क्यों ना हो लोगों के सामने रख दूं, ये भी हो सकता है, या उसकी प्रामाणिकता का भी हिस्सा हो सकता है। तो इसलिए इस पिक्चर पर बंदी आनी चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का हिस्सा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, उसका मैं बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं होगी। हाँ, इसमें अगर कोई ठगी का हिस्सा होता, तो महाराष्ट्र का जादू-टोना विरोधी कानून का कोई सही मायने में उल्लंघन होता, तो डेफ़िनेटली उस पर एक्शन लेने के लिए मैं प्रयास करता, सरकार को भी बाध्य करता। और अभी सरकार बदल गई है, हमारे पुराने मित्र देवेंद्र फडणवीस अभी मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए वो बाबाओं की सुरक्षा करने के फंदे में आज की सरकार नहीं पड़ेगी, तो वो एक्शन भी शायद हो जाता। क्योंकि राधे माँ के बारे में मैंने डायरेक्टली देवेंद्र जी से बात की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुई। शायद उनको समय नहीं मिला उधर ध्यान देने के लिए, ये भी हो सकता है। यानी मेरे लिए जो मुद्दा बहुत महत्व का है, शायद उनके लिए वो मुद्दा इतना महत्व का ना हो, ये भी हो सकता है। या फिर मेरे ही यानी देवेंद्र जी के जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब सब बाबा आकर बैठे थे, तो इतने बाबा जहाँ बैठकर आशीर्वाद लेकर मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो किसी देवी पर मैं कैसे एक्शन करूँ? ये भी सवाल हो सकता है। लेकिन आज के सरकार का ऐसा नहीं है, वहाँ पर अजित पवार जैसे व्यक्ति हैं और आज के सरकार में जो मुख्यमंत्री है, उद्धव जी ठाकरे, वो हमेशा अपने ग्रैंडफ़ादर का, प्रबोधनकार ठाकरे जी का नाम लेते हैं, लेकिन एक्शन भी हो सकती थी उस कारण। क्योंकि मेरी जितनी बार उनसे मुलाकात हुई, वो सब शुरुआत ही वो प्रबोधनकार ठाकरे जी से करते हैं। अपने ग्रैंडफ़ादर को बहुत मानते हैं और उनके विचार तो बहुत रैशनल थे। तो मुझे लगता है कि ये सरकार एक्शन लेती, अगर वैसी कोई बात इसमें होती तो, लेकिन इसमें कोई जादू-टोना विरोधी कानून के उल्लंघन की भी बात नहीं। इसलिए ये करने की आवश्यकता नहीं है। उल्टा मुझे लगता है कि लोग इस फ़िल्म को देखें और उसके पीछे का रहस्य जो है बड़े पैमाने पर बाहर आ रहा, वो भी समझ ले और ये ठग थी, ये जान ले, समझ ले, यहाँ तक ये बात सीमित होनी चाहिए।